हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 9th। देखिए क्वेश्चन 9th में क्या है। लेट एफ एक्स टू वाई, एफ कोई फंक्शन है, मैपिंग है, एक्स टू वाई भी ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है। एक्स और वाई दो सेट्स हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर इन एक्स गिवन बाय, ये रिलेशन डिफाइंड है। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इस रिलेशन को क्या दिखाना है आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले गिवन क्या है हेयर, रिलेशन f function x to y be a function is a function and relation क्या है, r equal to a b such that f of a equal to f of b। अब देखिए बेटा, आप सभी जानते हैं रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में क्या है, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू x, x में होगा, अगर हर एक ए के लिए किस में हो, ये सेट एक्स में, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा भी। बताइए, एफ ऑफ ए कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x, एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 4x आएगा, तो ये खुद के तो इक्वल होगा ही। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर ए डबलेट में, ऑर्डर्ड पेयर में बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स, हर एक ए किस में बिलोंग करे, सेट में। दस आर इज रिफ्लेक्सिव, इस तरह से आर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है भी, हम लेके चलेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, किसमें हो, रिलेशन में। और अगर रिलेशन में है तो क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। भी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल है, तो क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, बी ए किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर। हम लेके चले थे ए बी किस में आए है, रिलेशन में, और दिखाया किस में है, बी ए को रिलेशन में दिखाया है। वेयर ए बी बिलोंग्स टू एक्स। इस तरह से हम लेके चलते हैं ए बी को आर में और दिखाते हैं बी ए को रिलेशन में। तो यहां से क्या आएगा, दस आर इज सिमेट्रिक। थर्ड थिंग इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी और बी सी को किस में दिखाएंगे, रिलेशन में। बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये किसकी डेफिनेशन है, रिलेशन की डेफिनेशन से। अब एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी के इक्वल, और बी किसके है, सी के इक्वल। तो एफ ऑफ ए इक्वल किसके होगा, एफ ऑफ सी के भी इक्वल होगा। तो यहाँ से इंप्लाइज दैट ए सी किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर गया तो क्या हो जाएगी आपके पास, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मीन्स ट्रांजिटिव होगा। तो देयरफॉर लेके क्या चले थे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, implies that AC belongs to R, where A, B, C belongs to X. Thus R is transitive. तो R को क्या दिखा दिया हमने यहाँ से, transitive. Thus R is transitive.
तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, hence R being reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation. कैसा होगा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी और इसको क्या दिखाया हमने, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, इन n क्रॉस n क्या है, यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन भी CBSE में आया हुआ है आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जैसे A और B दो सेट हैं उसी तरह यहाँ पे n क्रॉस n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाय, अब देखिए रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, ऑर्डर्ड पेयर में ए बी किससे रिलेट हो रहे हैं, सी डी से। इफ एंड ओनली इफ कब, जब फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और फोर्थ ए डी इनकी प्रोडक्ट इक्वल किसके है, बी सी के, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी बहुत इजी है, देखिए सोल्यूशन में इंपॉर्टेंट भी है। इट इज गिवन दैट, गिवन क्या है यहाँ पे, इट इज गिवन दैट गिवन है आपके पास ए बी रिलेटेड टू सी डी, इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव में क्या है भी, ऑर्डर्ड पेयर में लेके चलेंगे। पहले हम कैसे लेते थे, ए बिलोंग्स टू आर, अब क्या करेंगे ए बी किससे और रिलेटेड, ए बी से। देखिए अब फॉर ऑल हर एक के लिए, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर क्या, ए बी बिलोंग किस में करेगा, नेचुरल नंबर में, एन में करेगा, एंड वी हैव ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। एंड कंडीशन क्या है, वी हैव ए बी इक्वल टू बी ए। अब देखिए यहां से देयरफॉर ए बी रिलेटेड टू ए बी होगा या नहीं, भी ए बी खुद के तो रिलेट होगा ही। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, इस तरह से हम क्या कहेंगे, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या लेके चलेंगे, लेट ऑर्डर्ड पेयर में ए बी बिलोंग्स टू ए बी रिलेटेड टू सी डी, वेहर ऑर्डर्ड पेयर में ए क्या है, एन से, बी भी क्या है, एन से, एन क्रॉस एन पे चल रहा है आपके पास, तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अगर ये रिलेशन में है देन बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी सी इम्प्लाइज दैट, हम क्या कह सकते हैं, बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। अगर ए डी के इक्वल है यहाँ से, तो आप क्या क्या कह सकते हैं, सी बी इक्वल टू डी ए। अगर सी बी और डी ए इक्वल हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या आएगा, मीन्स लेके ये चलेंगे, दिखा देंगे सी डी रिलेट किससे हो, ए बी से। तो सी और ए और यहां से क्या आएगा, बी और ए और बी किस में रिलेट करेगा, रिलेटेड टू ए बी। जैसे आपके पास कंडीशन क्या थी कि ए का डी के साथ, तो यहाँ पे सी और ए का और बी और डी का। अब देखिए सी और यहाँ पे आएगा आपका डी, तो क्या कहेंगे यहाँ से, देयरफॉर लेके चले हम ए बी रिलेटेड टू सी डी implies that सी डी रिलेटेड टू ए बी, वेहर
ए बी सी डी बिलोंग करेगा n क्रॉस n में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 आर इज सिमेट्रिक। थर्ड थिंग इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेके चलेंगे, ए बी related to let AB related to CD and CD related to EF। EF एक और नया ऑर्डर पेयर लेके चलेंगे। जैसे हम एलिमेंट्स में ए बी सी लेते हैं ना, यहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ तीनों लेके चलेंगे। और ये क्या होंगे, वेहर ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो देखिए बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी और सी डी रिलेट हैं तो ए डी इक्वल टू बी सी आएगा, एंड यहाँ से क्या आएगा, सी एफ इक्वल टू डी ई। सी एफ और डी ई क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से ए डी, मैं इनकी प्रोडक्ट करूं, ए डी एंड सी एफ इक्वल टू बी सी एंड डी ई। तो ये क्या आ जाएगा, ए डी सी एफ इक्वल टू बी सी डी ई। अब देखिए जो आपके पास कॉमन है वो कैंसिल होगा। यहाँ से देखिए बी डी से डी कैंसिल, डी सी कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए एफ इक्वल टू क्या बचेगा, बी ई। हमें दिखाना क्या था, यहाँ से फर्स्ट और लास्ट को रिलेट दिखाना था। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट ए और एफ की प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन से देखें तो इक्वल क्या हो, बी और ई के। देखिए इसमें आया है यानी ए एफ इक्वल टू बी ई। देखिए बहुत इजी है, क्या किया है, ए बी सी डी 2 ऑर्डर पेयर में ये लिए हैं और ई एफ 3 ऑर्डर पेयर लेके चले हैं। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन यूज की है, इनकी प्रोडक्ट की है, जो कैंसिल होगा उसको डायरेक्ट दिखा देंगे, ए एफ इक्वल टू बी ई। अगर ए एफ इक्वल टू बी ई है इम्प्लाइज दैट क्या कहेंगे, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, देयरफॉर ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। इम्प्लाइज दैट दिखाएंगे क्या, यहाँ पे बता देती हूँ, इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू रिलेटेड ई एफ एंड वेहर ए बी सी सेम आ जाएगा, वेहर ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू n क्रॉस n। thus R is ट्रांजिटिव। R क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इस तरह से hence R is being reflexive, symmetric and transitive। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 9th और 10th कंप्लीट होता है। दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आप इनको ध्यान से कीजिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बस आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो क्या बनेगा, आपके पास रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अदरवाइज एक भी कंडीशन फेल होती है तो नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जैसे आपके पास रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। जैसे यहाँ पे 10th क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर में थे तो हम ऑर्डर्ड पेयर में लेके चले, अदरवाइज हम सेट्स के जो एलिमेंट उठाते हैं वैसे ही ए डबलेट में किस में दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव में, फिर सिमेट्रिक में, फिर ट्रांजिटिव में। तो इनको आपको ध्यान से करना है। और आज के लिए 9th और 10th क्वेश्चन आपको वीडियो को लाइक कीजिए
चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ साथ क्वेश्चन करते रहिए। अगर प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में बताइए, या जिन बच्चों के पास मेरे नंबर हैं व्हाट्सएप से भी बता सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।